धनु राशि जून जुलाई अगस्त की 10 बड़ी भविष्यवाणी। धनु राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए सावधान रहने की जरूरत है। बदलते ग्रहों की चाल और दशा से धनु राशि वाले जातकों के लिए यह 3 महीना में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जून जुलाई और अगस्त में ग्रहों के बदलाव से धनु राशि वाले जातकों के लिए 3 महीना सावधानी के साथ साथ आप काफी क्षेत्र में आपके हौसले बदलने वाले हैं। यह जून जुलाई और अगस्त का महीना आपके जीवन में ऐसे बदलाव लेकर आने वाले हैं जिससे आपके जीवन के कमजोर पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिर्फ सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इस भविष्यवाणी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 3 महीनों में ग्रह नक्षत्र की स्थिति के साथ साथ शनि का तांडव आपके सिर चढ़ के नाचेगा। वही 29 मार्च 2025 से शनि का तांडव शुरू हो चुका है और अब बारी है राहु केतु की, जो 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जाएंगे। साथ ही देवताओं के गुरु भी 14 मई को वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 14 अक्टूबर को गुरु का मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर होगा और जून में शनि महाराज वक्री होकर धनु राशि वाले जातकों पर अपना हुक्म चलाएंगे, जिससे आने वाले 3 महीने धनु राशि वाले जातकों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला हो सकता है। तो कई क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की शुभ झलक आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, जहां अंधकार है वही उजाले की रोशनी की झलक दिखाई देगा। दोस्तों, यह 3 महीने का समय आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, प्रेम संबंध और आपके रिश्ते नाते में कुछ नई दिशा देगा। तो दोस्तों, यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आज हम आपको शुभ और अशुभ तारीखों के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़े, क्योंकि यह भविष्यवाणी आपकी अंतर आत्मा को खोलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण जी के सच्चे प्रेमी पूरी श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी नारायण का एक जयकारा अवश्य लगा ले। अगर भविष्यवाणी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करना न भूले। तो चलिए जानते हैं अब जून जुलाई अगस्त इन 3 महीने के महाभविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, धनु राशि की प्रथम भविष्यवाणी यह कहती है कि जून जुलाई और अगस्त के ये 3 महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। ग्रहों की दशा और नक्षत्र में ग्रहों के प्रवेश से धनु राशि वाले जातकों के लिए इन 3 महीने ऐसे होने वाले हैं जिनमें आपको काफी तनाव और दर्द महसूस होने वाले हैं। जून जुलाई और अगस्त के ये मासिक राशिफल 2025 के अनुसार धनु राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा ही। आपकी राशि में पूरे महीने राहु महाराज और सप्तम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी और आप तीव्रता से निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, जो कई बार ऐसे हो जाएंगे जो लोगों को समझ में नहीं आएंगे। लेकिन प्रिय धनु राशि वाले जातकों, पंचम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे इन समस्याओं में कमी आएगी और आपको अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। वहीं 9 जून से बृहस्पति के अस्त हो जाने से कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन आर्थिक रूप से यह 3 महीना अनुकूल रहने की संभावना है। जी हाँ मित्रों, वही करियर के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, फिर भी आप अपनी समझदारी से नौकरी में अपनी स्थिति को मजबूत बना पाएंगे और व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। लेकिन पूर्व में किए गए योजनाओं में निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। वही विद्यार्थियों के लिए यह जून जुलाई और अगस्त का महीना अनुकूल है, आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वही पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों के बावजूद आपको अपने लोगों का प्रेम और स्नेह प्राप्त होता रहेगा।
प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय रहेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दोस्तों, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। केतु के सप्तम भाव में रहने से जीवन साथी के साथ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी यात्राएं मित्रों और सहकर्मियों के साथ होने की संभावना है, जिससे आपको खुशी मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी, इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। वही जो लोग विदेश गए हुए हैं, उनके वापस लौट के आने के योग बन सकते हैं, जिससे उनके घर वालों को खुशी होगी। विदेशी माध्यमों से धन लाभ होने के अच्छे योग बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 2, धनु राशि द्वितीय भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त का महीना धनु राशि के करियर के दृष्टिकोण से आपको काफी क्षेत्रों में अनुकूलता लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, आपको इन 3 महीनों में सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 7 जून को दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपसे बहुत मेहनत कराएंगे। लेकिन आप भी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी मेहनत से अपना अलग मुकाम बनाएंगे, रुतबा हासिल करेंगे। सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आप अपनी बुद्धिमानी और अपनी चतुराई का प्रयोग करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहेंगे। वही 7 तारीख से मंगल महाराज सप्तम भाव में केतु के साथ विराजमान होकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे, जो इस दौरान आप मेहनत भी बहुत करेंगे और अपने प्रयासों को भी सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कभी कभी कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ बातों पर आपके वाद विवाद या झगड़े की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको इनसे बचने की कोशिश करनी होगी। जून, जुलाई और अगस्त तक सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां रह सकती हैं। उसके बाद 15 तारीख से सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जहां पर बृहस्पति महाराज भी विराजमान होंगे और बुध महाराज भी वहीं पर उपस्थित होंगे, जिससे व्यापार को नई दिशा स्थिति मिल सकती है और इससे व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सूर्य की कृपा होते ही आपका बौद्धिक विकास होगा। जी हाँ प्रिय धनु राशि वाले जातकों। नंबर 3, धनु राशि की तृतीय भविष्यवाणी क्या कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त में ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रहों की चाल में बदलाव होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति इन 3 महीना में काफी अच्छी रह सकती है। ग्रहों के बदलाव से आपको कभी फायदा तो कभी सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकता है। जी हाँ कुंभ राशि वाले जातकों, वही यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह जून, जुलाई और अगस्त का महीना आर्थिक तौर पर ठीक ठाक रहने की अच्छी संभावना दिख रही है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। दोस्तों, 9 तारीख से वह भले ही अस्त अवस्था में आ जाएं, फिर भी अपना प्रभाव तो देते ही रहेंगे। महीने के मध्य में सूर्य और बुध के भी पंचम भाव में बृहस्पति के साथ आने से एकादश भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक से ज्यादा माध्यमों के द्वारा आपको धन प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं से दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही हो। आप सरकारी क्षेत्र और अन्य कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। वहीं महीने के उत्तरार्ध में व्यापार से भी उत्तम धन लाभ होने की स्थितियां बन सकती हैं। शनि महाराज, जो आपके प्रथम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, वह आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर विदेशी माध्यमों से भी धन प्राप्ति कराने में आपकी मदद करेंगे और जैसे ही वही जुलाई में 13 जुलाई को उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
महीने की शुरुआत के प्रथम सप्ताह और महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी अच्छी रहने से आप उनका सामना आसानी से कर पाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आप आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी। नंबर 4, धनु राशि की चतुर्थ भविष्यवाणी क्या कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त धनु राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से किसी सौगात से कम नहीं रहने वाला है। जी हाँ प्रिय धनु राशि वाले जातकों, यह 3 महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि में पूरे 3 महीने राहु महाराज और सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव पर रहेगी। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे। जून, जुलाई और अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार 22 तारीख से बुध महाराज छठे भाव में आ जाएंगे और उससे पूर्व 7 तारीख को मंगल केतु के साथ सप्तम भाव में आकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों और ग्रह चाल को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन 3 महीने आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको रक्त से जुड़ी समस्याएं, अनियमित रक्तचाप, रक्त असंतुलन, रक्त में अशुद्धि होना, किसी प्रकार का रक्त संक्रमण, चोट, घाव होना, फोड़े, फुंसी आदि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों आपको अपने भोजन पर भी ध्यान देना होगा और अपनी दिनचर्या को उत्तम बनाने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। आप पेट से जुड़ी किसी समस्या का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें और आवश्यक होने पर किसी चिकित्सक से संपर्क अवश्य करें। निरोग रहने के लिए आपको 8 घंटे की नींद अवश्य ले और सूर्य उगने से पूर्व जाग जाएं। 10 मिनट का ध्यान अवश्य करें ताकि आप निरोग रह सके। नंबर 5, धनु राशि की पंचम भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना धनु राशि वाले जातकों के प्रेम व वैवाहिक संबंध के लिए अधिकतर मामलों में अनुकूल रहने की योग बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों यदि प्रेम संबंधों की बात की जाए तो उसके लिए यह महीना अनुकूल रहने की अच्छी संभावना है। महीने के अधिकांश भाग में शुक्र महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने किसी मित्र के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और इससे उनके प्रति आपके मन में प्रेम की भावना का अंकुर फूट सकता है। पंचम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम और धैर्य को मजबूत बनाएंगे। पंचमेश बुध महीने की शुरुआत में सूर्य देव के साथ चौथे भाव में होंगे और 6 तारीख से ही आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। इससे आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम मजबूत होगा। दोस्तों 22 तारीख को बुध महाराज छठे भाव में चले जाएंगे, तब प्रेम में विस्तार होगा और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं दूर यात्राओं पर जा सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए यह 3 महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पूरे महीने केतु महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में और 15 तारीख से पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे रिश्ते में प्यार तो रहेगा, लेकिन 7 तारीख से मंगल के भी केतु के साथ सप्तम भाव में आकर मंगल केतु अंगारक योग के बनाने से जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव, टकराव और लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। दोस्तों यह समय रिश्ते के लिए खराब रह सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। अपना और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने उत्तम वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। नंबर 6, धनु राशि की षष्ठम भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है।
परंतु अधिकतर अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। दोस्तों, आपके चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग परिवार में खुशहाली लेकर आएगा। आपकी माताजी और पिताजी के सानिध्य और उनके मार्गदर्शन में परिवार उन्नति करेगा। आपकी माताजी की बुद्धिमानी परिवार में कुछ अच्छे कार्यों में मददगार बनेगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव से चतुर्थ भाव पर रहने के कारण बीच बीच में कुछ तनाव या अहम के टकराव की स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। वही दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। कोई उत्तम समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा और परिवार के लोग मिलकर कोई शुभ कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने 29 तारीख तक तीसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद जुलाई में चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे भाई बहनों को सुख की प्राप्ति होगी। उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे और वे आपके साथ में अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा और घर में कुछ नई वस्तुएं खरीदने के योग बनेंगे, जिससे घर की खुशहाली बढ़ेगी और घर में नई नई खुशियां आएंगी, जिससे आपका मन शांत रहेगा। लेकिन जुलाई के अर्ध भाग में कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। कोई अगस्त में सूर्य महाराज की दृष्टि से समय अनुकूल बनता हुआ चला जाएगा। नंबर 7, धनु राशि की सप्तम भविष्यवाणी यह कहती है कि धनु राशि वालों, यदि आप काफी दिनों से भूमि या भवन को खरीदने या बेचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इस समय यदि आप 3 महीने के भीतर अपने काम की आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं, तो परिस्थिति अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विशेषकर जुलाई महीने के बाद चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो भूमि और भवन से संबंधित मामलों में गति देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद से राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर हो जाएगा। वह छोटे मोटे व्यवधान देने का काम कर सकता है, लेकिन पहले के जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी। स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। फलस्वरूप आप राहत की अनुभूति कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में पिछले समय की तुलना में यह समय ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी आपको अच्छी अनुकूलता या तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जून से लेकर अगस्त के मध्य के बीच का समय वाहन खरीदने की दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पहले और बाद के समय में संबंधित वाहन के बारे में खूब जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ाना उचित रहेगा। हालांकि इस समय आपके वाहन खरीदने की मनोकामना पूर्ति हो सकती है। नंबर 8, धनु राशि की अष्टम भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक और गृहस्थी के मामलों के लिए भी साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा रह सकता है। विशेषकर जून महीने के मध्य तक आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति अच्छी पोजीशन में रहेगा, जो घर परिवार में सुमति देकर संबंधों को बेहतर रखने का काम करेगा। जुलाई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति 8वें भाव में जाने के कारण कुछ कमजोर हो जाएंगे। हालांकि बृहस्पति तब भी दूसरे भाव और चौथे भाव को देखेंगे। कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देंगे, लेकिन कमजोर होने के कारण पहले के जैसे परिणाम देने में असमर्थ हो सकते हैं। इसी बीच में 13 जुलाई के बाद से शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने लग जाएगी। कुछ परिजनों के बीच असंतुलन व असंतोष देखने को मिल सकता है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में इस समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर जून के बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा। ऐसे में पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। नंबर 9, उपाय। आपको शनिवार के दिन श्री शनि देव जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। आपको कुछ समय के लिए पीपल वृक्ष की छाया में बैठना चाहिए और संभव हो तो ध्यान लगाना चाहिए। बुधवार के दिन सायंकाल के समय काले तिलों का दान करें।
मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद बांटें, आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी 3 महीने की महा भविष्यवाणी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। दोस्तों धन्यवाद।